खड़े हो जाओ ना। हेलो 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 जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो आवाज दो आवाज दो संयुक्त मोर्चा काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो टीटी नष्ट हो टीटी नष्ट हो इंकलाब इंकलाब टीटी 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 काला कानून काला कानून। दमोह में हजारों शिक्षकों का प्रदर्शन, टीईटी परीक्षा निरस्त करने और वरिष्ठता पर पदोन्नति की मांग। दमोह कलेक्ट्रेट के बाहर बुधवार को हजारों शिक्षकों के द्वारा जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। ये सभी शिक्षक टीईटी परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है 30 साल पहले वो परीक्षा दे चुके हैं, अब दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते। इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली निकालते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश व्यापी आह्वान पर ये प्रदर्शन दमोह में भी किया गया। इस आंदोलन में जिले भर से आए शिक्षकों के साथ साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी समर्थन दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। शिक्षक आसिफ अंजुम ने जानकारी देते हुए बताया कि कई शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 1998 में हुई थी, लेकिन शासन उन्हें वर्ष 2018 से कर्मचारी मान रहा है, जिससे उनकी वरिष्ठता और पदोन्नति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जानी चाहिए। आसिफ अंजुम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के पहले जो शिक्षक की उनकी टीईटी परीक्षा लेने के लिए कहा है। पूरे देश में 52 लाख और मध्य प्रदेश में 2 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। आज हम 30 साल की नौकरी करने के बाद फिर से परीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि परीक्षा देकर ही हम नियुक्त हुए थे। हमसे बार बार परीक्षा ली जा रही है, इसलिए हमारी मांग है कि टीईटी परीक्षा निरस्त की जाए। प्रदेश सरकार अन्य राज्यों की तरह एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर परीक्षा निरस्त करने की मांग करे, ताकि शिक्षकों को इसका फायदा मिल सके। धरना प्रदर्शन के बाद रैली निकालते हुए हजारों शिक्षक कलेक्ट्रेट कलेक्टर परिसर पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पूरे भारत के जो 2011 के पहले के शिक्षक हैं, उनके ऊपर एक टीईटी परीक्षा लागू की है। पूरे देश में लगभग 52 लाख लोग, उसी तरह मध्य प्रदेश में इससे 2 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। 20 साल की उम्र में हम सर्विस में आए और आज 30 साल की सर्विस के बाद हमसे फिर परीक्षा ली रही, जबकि हम परीक्षा देकर और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत 1998 में नियुक्त हुए, हमसे बार बार परीक्षा ली जा रही है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में हम शिक्षकों की नियुक्ति 1998 में नियुक्त हुए, जबकि शासन हमें एक साथ 1918 से हमें कर्मचारी मान रही। हम शासन से मांग करते हैं कि हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए और टीईटी परीक्षा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन सुप्रीम कोर्ट में अन्य राज्यों की तरह रिव्यू पिटीशन दायर करे, ताकि शिक्षकों को इसका फायदा मिले। आज मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिला मुख्यालयों पर प्रांतीय संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर समस्त जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मांग यही है, पूरे देश में सर्वविदित ये मांग आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों के पास पहुंच रही है कि जो शिक्षक 25 से 30 साल की सेवा कर चुके हैं, बच्चों को पढ़ा चुके हैं और जिनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे IAS, IPS और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए वैज्ञानिक भी हैं, विदेशों में भी काम कर रहे हैं, उनकी सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि उन लोगों को टीईटी देना अनिवार्य है। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से उस सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब विज्ञापन जो आपने दिया था उस समय पर, जब नियुक्ति की थी शिक्षकों की,
उस विज्ञापन में हजारों लोग आवेदन करते हैं, हजारों लोगों में से कुछ चयनित लोगों का चयन होता है जो उस मापदंड पर खरे उतरते हैं। तो उस समय पर आप टीटी यदि हम लोग से करवाते, जो भी परीक्षा करवाते, उस समय हम लोग परीक्षा दे के शिक्षक बनते। लेकिन आप 25-20 साल के बाद यदि बोलेंगे कि आप वो परीक्षा दीजिए, उस समय जो आपने परीक्षा हम लोग से ली, जो आपने हम लोग से इंटरव्यू लिया, जो आप लोगों ने हमारी न्यूनतम योग्यता रखी वो हम लोग ने दी, उसको पास करके हम लोग चयन हुए, और आप 20 से 25 साल बाद यही बोल रहे हैं कि आप परीक्षा दें, तो ये अन्याय है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहता हूँ और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो है यह पूर्णतः गलत है शिक्षकों के साथ, और एक मानवता का ये हनन है। सभी लोगों के साथ ये अन्याय है, पूरे भारत देश के शिक्षकों के साथ। और करीब 25 से 30 लाख शिक्षक हैं जो पूरे देश भर में, वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन लोगों को जनहानि हो रही है और उनके मन में बहुत ही खिन्नता है। कुछ लोग तो मेरे ख्याल से आत्महत्या भी कर चुके हैं, कुछ शिक्षक दूसरे प्रदेशों के, हमारे मध्य प्रदेश के भी। तो यह अन्याय है हम शिक्षकों के साथ। हमारा परिवार है, हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं और बच्चों को उनका भविष्य बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये अन्याय हम लोग के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सारे दिन का धरना प्रदर्शन है हमारा आज का, और 11 तारीख को हमारा सभी मध्य प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन रैली है, और 18 तारीख को भोपाल भरो रैली है।